किसान जोड़ जोड़ के ही कुछ लोगों के साथ लिखे हैं, हम फॉरवर्ड कर देंगे तुमको। और जिस दिन हाईटेक चैनल जो लोग कहता है आएगा हम लोग का इंटरव्यू लेने, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी चैनल है वो आएगा इंटरव्यू लेने कि भाई ये किसान धर्म क्या हो गया। न वहाँ मुसलमान होगा, न वहाँ दूसरा जात होगा, न वहाँ हिंदू होगा, न कोई ईसाई होगा, समझे कि नहीं। जब यह देश किसान प्रधान है तो किसान धर्म सबसे बेहतर है भाई। क्या जरूरत है उसमें सिंह जोड़ने का, उसमें कुछ और जोड़ लेने का, समझे कि नहीं, जिससे आपस का द्वेष होता है। जाके तो कर रहा है किसानी, तो ऐसा होना चाहिए। हमको लगता है आप लोगों का समर्थन अगर होगा तो ये चीज चलना चाहिए। तीसरा चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम सबों को पढ़ना पड़ेगा लगातार। हम 4 घंटा पढ़ते हैं या 6 घंटा पढ़ते हैं, जब रात में नींद टूटती है तो जिसको याद रहता है कि ये चीज भेज देना है, 3-3:30 बजे फोन में भेजते रहते हैं वीडियो, कोई ठिकाना नहीं है। रात में आया था तो ये हम सबों को करना पड़ेगा। हमारे लिंक पे अगर 400 है 400 को भेजे या 200 को भेजिए। तुम्हारा आपके लिंक पे 300 लोगों का है तो 300 को भेजिए। अरे उसमें से 2 आदमी पढ़ेगा, 1 आदमी पढ़ेगा। हमको 500 में 1 आदमी मिलेगा। भारत को तो 1 आदमी मिला, गांधी। अगर किसान की व्यवस्था को करने के लिए उस कॉपी को जला दीजिए। हम लोग एक किसान आपस में, किसानों के बीच में एक जो होता है नहीं, शपथ पत्र भी बनाएंगे, जिसको लोग कहता है नहीं कि वो शपथ खाना। एक हम लोग का किसान का गीत भी होना चाहिए। आज हम कोशिश कर रहे थे लिखने का, हम तो लेखक है नहीं, और हमसे बढ़िया एक तर्ज बनाते हैं या और कोई बनाएगा, खोजेंगे हम लोग। लेकिन हमने किया, आप लोग के आने के पहले 1 घंटा मेहनत किया, हमने लिखा। मेहनत करना जीवन का हिस्सा है, प्रयास करना जीवन का हिस्सा है, इसी हम सब का मेल होगा, इसी से हम सब का मेल होगा। आगे कोई चीज़ आसान है तो कोई अभी हो जाएगी, आगे कोई चीज़ आसान है तो अभी हो जाएगी, मुश्किल है तो उसमें समय लगेगा। अच्छा, अगर मुश्किल है तो उसमें समय लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सके। देश है किसका प्रधान, देश है किसान प्रधान, रग रग में है किसान। अब इसके आगे के कितना बढ़ाएगा या इसको संशोधित करेगा, उसको भाव भाषा में भाव भाषा में के देगा। अब हम चाहेंगे कि राजकुमार भाई कुछ अपने बातों से अवगत कराएं, इसलिए कि ये इनका शायद ये 4था मीटिंग है, और पहला मीटिंग में आए थे, इनके कारण 4 लोग चले गए मीटिंग से, या हमारे कारण चले गए, या तो इनके कारण से चले गए। ये ना यहाँ ये ऐसे विस्फोटक बारूद हैं कि जितने जीते हुए मुखिया हैं अगर सामने पड़ेंगे तो चले जाएंगे। ये अंतर इतने हैं कि अभी तक ये वो क्या बोलते हैं, इसको कोई चला नहीं रहा था। ये अपने सिर्फ बदौलत चल रहे थे। अगर हम सब लोग इनको अगर चलाने की कोशिश करेंगे तो अभी जो खरीद के लाए हैं ना मोदी जी, कहाँ से कि कहाँ तक मार करेगा, वो ऐसा मार करेंगे। हमारा समाज इतना तक नहीं था पहले इनके पास तक ओपिनियन नहीं था कि जब 40 गो आदमी का नाम नंबर हमको भेज दिए, 24 घंटा में भेज दिए, हमको आश्चर्य लगा। मतलब वो टेक्निक जानते हैं ना कि कैसे हो सकता है। दूसरी चीज है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, हिपरे बाजार बनाने के लिए हर पंचायत को एक राजकुमार चाहिए। अब मैं समझता हूं कि उस चीज का ट्रेनिंग राजकुमार भाई को देना चाहिए कि भ्रष्टाचार कैसे दूर। अपने समाज में ऐसा लोग है, हम 2 बार मुखिया बन गए, करोड़ों अरबों का संपत्ति अर्जन कर लिए, जेल जाने की नौबत आ गई, उसको बचाने में हम भी थोड़ा प्रयास करें। जेल जाना सार्थकता नहीं है, इसलिए कि पूरा देश का वैसा लोग गड़बड़ है।
क्या किया जाएगा? हम क्या कह रहे होंगे सो अंदाज हो गया होगा। वो आदमी का जब मुखिया का क्षेत्र बदल गया, सरकार सोचता है कि ये आदमी अनर्थ कर रहा है तो इसका क्षेत्र बदल दो, ये जिस जात से बिलोंग करता है वो दूसरे जात को दे दो। तो कोई अपने नौकर को मुखिया बना लेता है, कोई अपने गाय खिलाने वाले को मुखिया बना लेगा, कोई जूता साफ करने वाले को मुखिया बना लेता है। ऐसा भी इस प्रखंड में है। क्या गलत बोल दिए क्या? उस मिथक को भी तोड़ना होगा। कहेगा क्या, हम तो बहुत लोगों को मदद करते हैं। अरे तो तू पैसा लाया कहाँ से? डकैती करके ना पैसा लाया जी। मोहम्मदपुर पंचायत में वही ना है। किसी को चिन्हित करने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई मतभेद नहीं है। हम ऐसे लोगों के साथे भी समझने बुझने के लिए गए हैं, 2 महीना गए हैं पैरवी करने के लिए कि किसी को जेल नहीं जाना पड़े। हमारा किसी से मतभेद नहीं है, लेकिन व्यवस्था को बदलने के लिए संस्कारित करना है। बंदूक की लड़ाई नहीं लड़नी है, कागज की लड़ाई लड़नी है। कागज सब सुदृढ़ कर देता है, जैसे हिवरे वगैरह सुदृढ़ हो गए। ये राजकुमार जी के बारे में आपको जानिए, अभी वर्तमान में वार्ड मेंबर हैं और उप मुखिया भी। वर्तमान में नहीं, वर्तमान में अच्छा पूर्व में है, और पूर्व में रह के इन्होंने हल्का मचाया था राहिमपुर के ही में। जैसे कि हम सब वोटर हैं, हम लोग को ये भी जानना चाहिए थोड़ा सा। हम लोग को भी देखिए, हम सारा दोष नेताओं पर डाल देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं। क्योंकि पंचायती राज अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सीधे लिखा है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका सोशल ऑडिट होना है, सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है। एक तो ऑडिट कंपनी वाले कराते हैं, वो प्राइवेट, ये नहीं, ये जो सोशल ऑडिट होता है सामाजिक अंकेक्षण, उसका सीधे एक लाइन में हिसाब है, जनता का पैसा जनता ले हिसाब। इसमें कोई भी सरकारी अफसर नहीं होगा, वो जनता को करना है। लेकिन हम आप ना उतने अवेयर हैं, ना हमारे पास उतनी काबिलियत है कि हम सोशल ऑडिट करें। और सोशल ऑडिट 1-2 चीज़ की नहीं, हर एक योजनाओं का होना है ना। और ये लगभग हर 6 महीना पर होना अनिवार्य है अकॉर्डिंग टू पंचायती राज एक्ट, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग धीरे धीरे काम करने चलेंगे तो इन सब पर भी काम करेंगे। अगर जनता अवेयर हो जाए और सबका हिसाब लेने लगे कि भैया आपको जो सरकार ने योजनाएं दी, आपने कहाँ खर्च किया, इसमें कहाँ कितना भ्रष्टाचार है, तो सारे लोग जेल जाने लगेंगे। ये सब बात की चीज़ें नंबर। अब राजकुमार जी थोड़ा अपना अनुभव शेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे। तो राजकुमार जी के ऐसे हम तो किसान के बेटे हैं, किसान से ही हम मनाई हुए हैं। तो 5 साल 10 साल पहले तक हम भी खेती से जुड़े हैं, खेती करते आए हैं। और अभी जो इस पर चर्चा चल रही है इससे हम सहमत हैं, और जहाँ तक हम से पार लगेगा हम इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद कुछ लोगों ने हमको राजनीति में खड़ा किए कि भाई नहीं, ये सही आदमी है, गलत का विरोध करेंगे। तो हमको लोग वार्ड चुना, वार्ड से उप मुखिया बनाए। और जब उप मुखिया बने हम, तो वहाँ हम 2 मिशन रखे। मुखिया के बैठक में हम कहें कि एक मेरा कहना है कि जो भी आम जनता है उसका पेंशन में 1 पैसा नहीं लेना है। दूसरा मिशन था कि इंदिरा आवास में भी 1 रुपया नहीं देना है। लेकिन मुखिया ने कहा कि पेंशन में तो चल जाएगा, लेकिन इंदिरा आवास में वीडियो लेता है। हम कहें कि जब हम नहीं लेंगे तो वीडियो कैसे लेगा? तो इस पर वो कहे कि अच्छा, वो तो बाद के बात है। हम कहली कि अगर ऐसा होगा तो हम आपके विरोध में रहेंगे। हो गया, मीटिंग ख़त्म हो गया। उसके बाद में हमसे उन्होंने माने अलग चलने लगे, क्योंकि शुरू से ही हम विरोध में थे। तो इन्होंने पेंशन में भी घोटाला किया, मरल के नाम पर भी पैसा उठा लेना। अपने टिप्पा 1-2 गो रखे हुए थे कर्मी को, वो लोग अपना तैयार करते थे, टिप्पा लगा कर पैसा उठा लेते थे। हम एक आम जनता को माने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जब हम गए पंचायत सचिव से मिले, तो देखे कि भाई नज़र पड़ा कि फाइल तैयार हो रहा है, उसमें अमुक आदमी का नाम है, जो आदमी मर चुका है उसका पैसा उठा लिया। तो हमने पूछा कि भाई ये पैसा कैसे उठा?
वो सब होता है ना, रहने दीजिए ना राजकुमार भाई। चलिए, एक विकलांग का जो दाऊनगर में उसका नैहर है, वो खगौलिया में मैंने उसका ससुराल है। वो राजू भाई एक समिति जो थे, वो हमको प्रेस दिए कि भाई आपके पंचायत का है और इसका पेंशन नहीं हुआ। हम उसका पेंशन करवाए, उनको 1 रुपया नहीं लगने दिए। अपना फॉर्म खरीद के अपना से सारा भर भूर के जमा करवा के पेंशन स्वीकृत करवा दिए। उनका नाम पर देख रहे हैं कि पैसा उठ गया। भाई ये आपके गांव के हैं, और जो करता धरता है वो उनके गाँव के थे। हम कहें कि कैसे उठ गया भाई, खर्चे उर्चे लगले, अब से नहीं होगा। बोले ठीक है। हम उसके बाद में चल दिए। इसके बाद सूचना के अधिकार से हम मांग किया। सूचना के अधिकार से हम लिए पूरा फाइल। इसमें देखे कि बहुतों लोग मृत हैं जिनको पेंशन घोटाला किया गया है। वो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि पेंशन माने पेंशन स्वीकृत हो गया। उनका 6-6 महीना का 8-8 महीना का पैसा उठ गया। उन लोगों को हमने कहे, अब कोई पूछता है तो कहता कि ना नहीं आया है, वो झूठ बोल रहे हैं। हम कहेंगे ठीक है भाई, नहीं आया है तो देखिए आपके नाम पर पैसा उठा हुआ है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके लिए ये किए हैं, आपको अगर अच्छा लगे तो आप सहमत हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। कहे कि ठीक है हम सहमत हैं। हम उनसे लिखित लिए। उसके बाद में हम कंप्लेन वीडियो को किए, वीडियो नहीं सुने, डीएम को किए, डीएम नहीं सुने तो हमने मुख्यमंत्री के पास गए। कहे कि सारे लोग वहाँ मिली भगत हैं और कहते हैं कि ये सब होते रहता है। तो उन्होंने तुरंत निगरानी विभाग को लिखा और निगरानी विभाग को जब मिला तब हमसे मुलाकात किए। तब एक आदमी हमको उसी में विभाग का कहे कि देखिएगा पैसा वाला होगा ये भी मायने करेगा, लेकिन आप टाइट रहिएगा तो मामला माने नहीं ये होगा। हम बोले कि बिल्कुल हम टाइट रहेंगे। इस दरमियान में हम पर माने गलत आरोप लगाया गया, अगलगी का केस किया। मुखिया ने घेराव किया कि इसको मर्डर कर देना है, फिर भी हम किसी तरह अपना बचे। उसके बावजूद भी सब करते होते हम मुखिया को भी जेल भेजे और पंचायत सचिव तो 3 महीना खटे और मुखिया 8 दिन जेल से जा कर के लौटे हैं। आज भी मेरा यही माने ये है कि माने समाज का शोषण जो होता है वो नहीं होना चाहिए। किसान को जो मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिलता है, उसके लिए प्रयास हम लोग को करना चाहिए। अब भ्रष्टाचार पर तो बिल्कुल लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि अब सब भ्रष्टे हैं। और 2-4 गो अगर ऐसे हैं तो 2-4 गो मेहनत करेंगे, अगर चाहेंगे तब तो भ्रष्टाचार मिटेगा, और नहीं तो अब हाथ पर हाथ धर के बैठने से तो भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। इसलिए हम लोग को लड़ाई लड़ना चाहिए, यही मेरा उम्मीद है। अब आगे से बताएंगे। तो बस इसको बंद